हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नर्सिंग केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। हॉस्पिटल के अंदर जो चाइल्ड एडमिट होते हैं या हॉस्पिटल के अंदर जो चाइल्ड स्टे करते हैं उनका क्या क्या नर्सिंग केयर होता है और क्या क्या थेरेपीज दी जाती है बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अभी यूनिट 3 का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। नर्सिंग केयर मतलब नर्सिंग केयर क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। नर्सिंग केयर प्लान भी हम पढ़ेंगे हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड का, और साथ में फिर लास्ट में हम रोल ऑफ नर्स, नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है, वो सारा कंक्लूजन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। टू मेंटेन एंड प्रमोट हेल्थ एंड कंफर्ट। ठीक है, जो बच्चा होता है हॉस्पिटल के अंदर, जो एडमिट होता है बच्चा, उसकी जो हेल्थ है एंड कंफर्ट है उसको प्रमोट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड आता है टू असिस्ट इन रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इलनेस जो भी है, बच्चे को कोई सी भी बीमारी हो रही है, कोई सी भी डिसीज से वो सफर कर रहा है, तो उससे रिकवरी कराती है जो नर्स होती है, नर्सिंग केयर होती है वो। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इन्फेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराते हैं। टू रिड्यूस फियर एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर जब बच्चा एडमिट होता है तो उसकी जो उसके अंदर फियर, बहुत सारा डर होता है, कुछ एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है कि मुझे कहाँ ले आए हॉस्पिटल के अंदर, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, ये वो बहुत सारे थॉट्स आते हैं बच्चे के अंदर। वो डरता है बच्चा कि मुझे अपनी फैमिली से दूर कर दिया। तो नर्सिंग केयर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नर्सिंग केयर होती है उसके अंदर फियर जो होता है बच्चे को और एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस किया जाता है, साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी किया जाता है बच्चे का। टू प्रमोट पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। ठीक है, जो पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। टू हेल्प द चाइल्ड एंड फैमिली एडजस्ट टू द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो चाइल्ड की एंड फैमिली जो होती है वो एडजस्ट कर जाती है हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में, इसमें वो हेल्प करती है नर्सिंग केयर। देन फिर आता है हमारा प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं नर्सिंग केयर के, हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटलाइज्ड जो चाइल्ड होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो चाइल्ड एडमिट होता है उसके लिए। केयर शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड फैमिली ओरिएंटेड। ठीक है, केयर की जाती है चाइल्ड सेंटर्ड एंड ओरिएंटेड के, फैमिली ओरिएंटेड कराया जाता है। मेंटेन प्राइवेसी सेफ्टी एंड कंफर्ट। ठीक है, जो प्रिंसिपल है नर्सिंग केयर का हॉस्पिटल हॉस्पिटल चाइल्ड के अंदर, वो है प्राइवेसी को मेंटेन करना, बच्चे की जो सेफ्टी होती है उसको भी मेंटेन करना, साथ ही साथ बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करना। प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन एंड प्ले एक्टिविटीज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग बच्चे को प्ले थेरेपी कराई जाती है, एज के अकॉर्डिंग बच्चे से कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उससे कैसे बात करना है, बड़ा है तो उससे कैसे बात करना है। बड़ा इन द सेंस 4-5 साल का है, या फिर एडोलसेंट है, वो 18 साल से कम का है, मतलब 15 साल तक का बच्चा है, तो उससे क्या कैसे कैसे आप मतलब उसको एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। इनकरेज पेरेंटल पार्टिसिपेटिंग इन केयर। ठीक है, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी वार्ड के अंदर बुलाया जाता है, और उनको भी जो केयर होती है बच्चे की उनसे भी करवाई जाती है। प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बच्चे को इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। यूज एसेप्टिक टेक्निक इन प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराने के लिए एसेप्टिक टेक्निक यूज भी की जाती है हॉस्पिटल के अंदर, जो चाइल्ड केयर होती है उसके लिए। मेंटेन अ थेरेप्यूटिक एंड चीयरफुल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो थेरापीटिक और चीयरफुल, चीयरफुल मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जहाँ पे बच्चा एडमिट होता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं नर्सिंग केयर के हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड के लिए। देन हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर प्लान फॉर हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। ठीक है, नर्सिंग कैसे प्लान करती है जब हॉस्पिटल के अंदर कोई भी चाइल्ड एडमिट होता है या फिर आता है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है एडमिशन एंड ओरिएंटेशन। एडमिशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जब पहली बार हॉस्पिटल के अंदर आता है, अब जैसे बच्चा कोई पहली बार स्कूल जा रहा है तो उसका एडमिशन कराया जाता है वहाँ पे स्कूल में।
और उसको ओरिएंटेट किया जाता है जो स्कूल होता है कि आपकी स्कूल की ये क्लास है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये प्ले ग्राउंड है, या फिर जो भी जितनी भी चीज़ें होती है स्कूल में सब कुछ ओरिएंटेड कराया जाता है। वैसा का वैसा ही हमारा हॉस्पिटल के अंदर होता है। बच्चे और जो पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे का एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, देन ओरिएंटेशन कराया जाता है फैमिली का और बच्चे का। रिसीव द चाइल्ड विथ वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, ठीक है। बच्चे को रिसीव किया जाता है, जैसे बच्चे का एडमिशन हो रहा है, मतलब बच्चे हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है पहली बार, तो बच्चे का क्या कंडीशन है, क्या वो है, उस सब कुछ एडमिशन और ओरिएंटेशन के अंदर लिखा जाता है और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड ओरिएंट पेरेंट्स टू वार्ड इन्वायरमेंट एंड रूटीन्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल्फ, जैसे जो नर्स होती है उसको मतलब इंट्रोड्यूस करती है खुद को, साथ ही साथ जो बच्चा है उसको भी इंट्रोड्यूस कराती है कि क्या हो रहा है, बच्चे क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। फिर पेरेंट्स को ओरिएंटेड कराया जाता है हॉस्पिटल के जो वार्ड्स होते हैं उनके लिए, कि ये वार्ड है, ये पीडियाट्रिक वार्ड है, इसमें आपका बच्चा एडमिट रहेगा या जो भी है, और रूटीन क्या क्या होता है, कब दवाई होती है, कब खाना होता है, कब क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। रिकॉर्ड वाइटल साइंस, वेट, हाइट एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। जो वाइटल साइंस होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, बच्चे का वेट हाइट क्या है और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स क्या है, बच्चे का नाम पता, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड हॉस्पिटल रूल इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। जो प्रोसीजर होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है और हॉस्पिटल के रूल बताए जाते हैं, पेरेंट्स जिस लैंग्वेज में समझ सके उस लैंग्वेज में। इनकरेज पेरेंट्स टू स्टे विथ चाइल्ड, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं उनको मतलब बोला जाता है कि आप बच्चे के साथ रुक सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। फिर आता है सेकंड, फिजिकल केयर। फिजिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे पर्सनल हाइजीन, जैसे बाथिंग, ओरल केयर, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें इसके लिए प्लान किया जाता है बच्चे का। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स एंड हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे की मील होती है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न मेंटेन किया जाता है। बेड सोर्स इन बेड रिडन चिल्ड्रन, ठीक है। बेड सोर्स से प्रिवेंट किया जाता है, अगर बेड पे ही मतलब पेशेंट थोड़ा सा, जो बच्चा है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस है, वो लेटा ही है, तो उसको पोजीशन चेंज की जाती है। इनकरेज कंफर्ट थ्रो पोजिशनिंग क्लीन क्लोथ्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, लाइक उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, जैसे सीधा लेटा हुआ है लेटरल, तो उसको मतलब पोजीशन चेंज की जाती है। फिर जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लीन पहनाए जाते हैं और इन्वायरमेंट क्लीन रखा जाता है। देन आता है सेफ्टी मेजर्स। कीप साइड रेल्स अप टू इन्फेंट एंड टोडलर्स। Keep harmful articles and medical out of reach. Use safe toys and equipment. Supervise the child कंटिन्यूसली द वार्ड, ठीक है। जो सेफ्टी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा क्या होता है कभी कभी कोई से इक्विपमेंट से हाथ लगाता है, आर्टिकल से हाथ लगाता है वहाँ के, तो वो कंटामिनेटेड होते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो बच्चे का जो टॉयज दे रहे हो, इक्विपमेंट दे रहे हो, तो वो एक मतलब क्लीन होना चाहिए। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बच्चे को। कैसे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे कई एनजाइटी और फियर हो रही है बच्चे को, तो उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा जाता है, तो वो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे बच्चा रो रहा है या घर जाने की जिद कर रहा है, तो उनको फिर मनाया जाता है बच्चे को कि नहीं बेटा, आपको ये प्रॉब्लम है, आप अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद आप घर ही रहना। फिर आता है हमारा थेराप्यूटिक प्ले। थेराप्यूटिक प्ले के अंदर आता है तीन टाइप्स का होता है ये। थेराप्यूटिक प्ले में ये आता है कि जो बच्चे की टेंशन होती है, एक्सप्रेशन एंड फीलिंग एंड अबाउट प्रोसीजर, ठीक है। जब प्रोसीजर होता है बच्चे का, तो उस कंडीशन में क्या बच्चे को टेंशन होती है, तो उससे रिलीफ में हेल्प कराया जाता है। फिर साथ ही साथ वो जो उसकी फीलिंग है बच्चे की वो पूछी जाती है। अब इसमें तीन टाइप्स के थेराप्यूटिक प्ले होती है। सबसे पहला होता है ड्रामेटिक प्ले यूजिंग डॉल्स टॉयज एंड रोल प्ले, ठीक है। कोई सी भी डॉल को दे दिया जाता है बच्चे को, साथ ही साथ कोई टॉयज दे दिया जाता है और रोल प्ले किया जाता है, तो ये ड्रामेटिक प्ले के अंदर आता है। क्रिएटिव प्ले में लाइक ड्राइंग करवाई जाती है बच्चे से, कलर दे दिए जाते हैं, क्ले दे देते हैं बच्चे को, और बिल्डिंग ब्लॉकर्स जो होते हैं वो दे देते हैं। मेडिकल प्ले में आता है सीरिंज और बैंडेज दे दी जाती है बच्चे को, ताकि बच्चा खेलता रहे उससे। फिर सिक्स्थ आता है हमारा न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर भी प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, लाइक अगर वो छोटा है, इन्फेंट है, लाइक 1 से 2 साल के बीच में है, तो उनको फीडिंग हैबिट्स जो होती है, लाइक जो बॉटल्स होती है उससे प्रोवाइड की जाती है।
और जो थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसको मील जो प्रोवाइड करती है स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स प्रोवाइड की जाती है। और जो न्यूट्रिशनल है वो पूरी तरीके से चेक किया जाता है कि कितनी मात्रा में जो फूड बन रहा है, जो डाइट है उसकी वो प्रॉपर इसके लिए है या नहीं है। तो न्यूट्रिशनल केयर की जाती है बच्चे की। देन नर्सिंग केयर प्लान के अंदर फिर इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है। लाइक कोई जैसे वार्ड में एडमिट है तो वो वार्ड में इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन है तो फिर उसको मतलब क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग टेक्निक, असेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है, हैंड हाइजीन बच्चे की प्रमोट की जाती है। ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आ जाती है। फिर कम्युनिकेशन, लाइक बच्चे से कम्युनिकेशन किया जाता है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे बच्चा समझ जाए, ठीक है, उसी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ लिसन एक्टिवली एंड रिस्पॉन्ड एम्पैथेटिकली, ठीक है। रिस्पॉन्स जो भी मतलब आपको बच्चे की बात सुनना है और इस रिस्पॉन्स करना है शांति से। इनकरेज क्वेश्चन फ्रॉम पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन अगर है बच्चे के तो मतलब वो सुनना है, पेरेंट्स से रिलेटेड है या चाइल्ड से रिलेटेड है, वो भी सुनना है आपको और उनका आंसर देना है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंटली मेंटेन करते रहना है, ट्रस्ट मेंटेन करते रहना है ताकि बच्चा और पेरेंट्स दोनों ट्रस्ट करें आप पे। फिर आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्रोसीजर। अगर कोई सा भी प्रोसीजर है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको पहले से ही। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इट्स पर्पस, ठीक है। फैमिली जो होती है या बच्चा अगर समझदार है तो उसको प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रोसीजर है और इस क्यों कर रहे हैं प्रोसीजर। प्रोवाइड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है प्रोसीजर के दौरान तो उसको मतलब प्रोवाइड करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए। पेयर्स एंड रिवॉर्ड्स कॉपरेशन, ठीक है। प्रेयर्स एंड रिवॉर्ड कॉपरेशन करते रहना है। डिस्चार्ज प्लानिंग होती है फिर लास्ट में। डिस्चार्ज प्लानिंग में कैसे? एजुकेट पेरेंट्स अबाउट होम केयर, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के उसको उनको बोलना है कि आप होम केयर में मतलब इनकी केयर करो बच्चे की। मेडिकेशंस प्रोवाइड करना है, डेली डाइट अच्छी रखना है, फॉलो अप के लिए आना है, जैसे हफ्ते में 2 हफ्ते में जो आपने डेट दी है नेक्स्ट टाइम वो। एक्सप्लेन साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है तो आप तुरंत बताएं, ऐसा पेरेंट्स को एजुकेट करना है। प्रोवाइड रिटर्न डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ऑफ नीडेड। अगर पेरेंट्स को नीड है कि रिटर्न में चाहिए उनको डिस्चार्ज प्लानिंग तो उनको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन रिटर्न में देना है। इनकरेज कंटिन्यू इमोशनल सपोर्ट एंड नॉर्मल रूटीन एट होम, ठीक है। कंटिन्यूसली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है बच्चे को। साथ ही साथ जो नॉर्मल रूटीन है घर का वो बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो ये डिस्चार्ज प्लानिंग हो जाती है। फिर आता है हमारा रोल ऑफ नर्स। नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर? तो नर्स जो होती है वो केयर गिवर और कंफर्टर, जो बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करता है वो काम करती है, वो रोल होता है बच्चे का। कम्युनिकेशन एंड काउंसलर का काम होता है। काउंसलर कैसे? जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनको काउंसलिंग करती है कि हाँ आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर जो भी है कि आपकी जो डिसीज़ है बच्चे की वो हम ठीक कर देंगे हॉस्पिटल के अंदर। फिर आता है एजुकेटर। एजुकेटर फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली, फैमिली और पेरेंट्स को एजुकेट करते है नर्स। एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स, अगर चाइल्ड की कोई राइट्स है तो उसको भी उसके लिए लड़ती है कि हाँ बच्चे को ये अधिकार है, बच्चे का अधिकार है, बच्चे को ये मिलना चाहिए। कोऑर्डिनेटर विद हेल्थ केयर टीम्स, ठीक है। जो नर्स होती है वो कोऑर्डिनेट करके रखती है अदर हेल्थ केयर टीम से, जैसे फिजिशियन हो गए या लेबोरेट्रिशियन हो गए या पीडियाट्रिशियन, डाइटिशियन, इन सारी चीज, इन सब जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनसे कोलैबोरेट या फिर मिलजुल के रहते हैं। तो यही होता है मेन रोल ऑफ नर्स जो हॉस्पिटल के अंदर चाइल्ड एडमिट होता है उसके लिए। देन थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।